जैसा कि मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश इलेक्शन जो हुए हैं हाल ही में 2018 के 15वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। सो ये जो लेक्चर है ये आपके एमपी जीके का भी लेक्चर है और साथ ही साथ एमपी के करंट अफेयर्स का भी लेक्चर है। एमपी बस के नहीं, ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का भी एक हिस्सा बनता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन 2018 की। मध्य प्रदेश का ये जो निर्वाचन हुआ है यह निर्वाचन 15वीं विधानसभा के लिए हुआ है और इस तरह से 15वीं विधानसभा जो है उसका गठन हो चुका है और 17 दिसंबर 2018 को याद रखिएगा 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मतलब 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और ये मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री जो है बन चुके हैं। उसके बाद इसका इलेक्शन हुआ कब था? तो इसका जो इलेक्शन है ये हुआ था 28 नवंबर 2018 को। 28 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, तो डेट भी याद रखिएगा। उसके बाद इसका परिणाम कब आया है? तो इसका परिणाम आया है 11 दिसंबर 2018 को। 11 दिसंबर 2018 को इसका परिणाम आया है और इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रही है कांग्रेस पार्टी और कई वर्षों के पश्चात कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आई है, हालांकि बहुमत से नहीं आई है। तो विजेता कौन रही है? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ही एक दिग्गज नेता कमलनाथ जी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ली है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230। तो 230 जो सीट है इनमें से अब हम देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट जो है वो प्राप्त हुई है। तो 230 सीटों में से 114 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई और 114 सीट के साथ कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही है। और भाजपा को यहाँ पर 109 सीट प्राप्त हुई है, कांग्रेस को 114 सीट, भाजपा को 109 सीट प्राप्त हुई है और अन्य को प्राप्त हुई है 7 सीटें। अन्य में से बसपा, सपा और निर्दलीय आए हैं और निर्दलीय में अन्य में से जो बसपा है, बसपा को मिली है 2 सीट और सपा को मिली है 1 सीट और निर्दलीय को मिली है 4 सीट और इस तरह से जो अन्य है कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो अन्य है इन्हें टोटल मिली है मध्य प्रदेश में 7 सीट। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट मिली है, भले ही कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट मिली है, लेकिन अगर हम प्रतिशत मतों के लिहाज से देखें, अगर प्रतिशत मतों की बात की जाए तो इसमें आगे भाजपा है। अब लेकिन सीट ऑब्वियसली कांग्रेस को ज्यादा मिली, इस वजह से कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बन गई, लेकिन प्रतिशत मत जो है वो भाजपा के ज्यादा है। तो ये आपने देख लिया, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कुल मतदान कितने हुए? तो अन्य वर्षों की अपेक्षा इस विधानसभा चुनाव में मतदान काफी ज्यादा हुआ है। तो ये हुआ है लगभग 75.05%। 100 में से जो भी लोग मतदान देने योग्य हैं उनमें से लगभग 75% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। उसके बाद सर्वाधिक मतदान कहां पर हुआ है? तो सबसे ज्यादा मतदान मतलब जिस जिले में या फिर जिन क्षेत्रों में लोगों ने अपने मतदान का सर्वाधिक प्रयोग किया है वो है छिंदवाड़ा और मालवा जिला। मालवा जो रीजन है वहां पे शाहजहांपुर, राजगढ़ अगर आप जानते हो, तो इन सारी रीजन में लगभग 85 to 89% यहाँ पर वोटिंग हुई है। उसके बाद सबसे कम वोटिंग कहां पर हुई है? तो सबसे कम वोटिंग हुई है अलीराजपुर में, है ना, सबसे कम वोटिंग हुई है अलीराजपुर में। लगभग 60% ही यहाँ पर वोटिंग हो पाई है, लगभग 60% लोगों ने ही यहाँ पर अपने मताधिकारों का प्रयोग किया है। और अलीराजपुर के अलावा भिंड में भी काफी कम मतदान हुआ है, लेकिन सबसे कम अलीराजपुर में। उसके बाद नोटा वोट कितने आए हैं? नोटा वोट कितने आए हैं? तो ये आए हैं 1.5%। 1.5%। उसके बाद सबसे बड़ी विजय कहाँ हुई है? मतलब कि कितने सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से मध्य प्रदेश में किसने जीत हासिल की है? तो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल की है रमेश मेंडोला ने। रमेश मेंडोला ने, और ये जो रमेश मेंडोला है ये बीजेपी से रहे हैं।
ये बीजेपी के उम्मीदवार थे और इन्होंने इंदौर 2 से लगभग 71,011 वोटों से इन्होंने विजय हासिल की। इंदौर 2 से लगभग 71,011 वोटों से रमेश मेंडोला जी ने विजय हासिल की और 71,011 वोट काफी अधिक माने जाते, बहुत अधिक होते हैं। उसके बाद सबसे छोटी मतलब बहुत ही कम वोटों के अंतर से कौन जीते हैं, तो सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं प्रवीण पाठक जी। प्रवीण पाठक जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कांग्रेस है भी, तो प्रवीण पाठक जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे और ये ग्वालियर दक्षिण से इन्होंने 121 वोटों से जीत हासिल की है और इनका नाम क्या है, प्रवीण पाठक जी। तो सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं रमेश मेंडोला जी और सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं प्रवीण पाठक जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर कौन रहे, तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर रहे थे दीपक सक्सेना। प्रोटेम स्पीकर का क्या मतलब होता है, ये क्या होते हैं, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा बट मैं बता देती हूँ। जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव के पश्चात लोग विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है और ये जो अध्यक्ष होता है ये उन्हीं में से एक वरिष्ठतम सदस्य होता है जिसे अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और ये कुछ दिनों के लिए ही वहां की अध्यक्षता करते हैं और उसके पश्चात स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाती है ना। तो इस तरह से जो चुनाव हुए हैं उसके बाद एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में या प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक सक्सेना को। और इसके बाद अगर आपको पता हो, और मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि अब स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं, मैं उन्हें भी यहाँ पर बता देती हूँ, फिर से बता देती हूँ। तो जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ, जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं, अब जो मध्य प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता करेंगे उनका नाम है नर्मदा प्रसाद प्रजापति, है ना। और जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है हिना लिखीराम कांवरे, हिना लिखीराम कांवरे, है ना। तो इस तरह से हमारे चुनाव के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री और उनकी परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा जो आपका प्रॉफिट होगा उसे पढ़ने का वो ये होगा कि अभी हाल ही में पता ही होगा, अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने अपने नए कैबिनेट का गठन किया है, अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं हर विभाग के, तो उन चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये आज का लेक्चर होता है बस यहीं पर समाप्त। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं मध्य प्रदेश की कैबिनेट के साथ। तो लास्ट में जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो और आपको लगता है कि आपको अब ऐसे ही लेक्चर्स की जरूरत है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।